हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम अकरम जैदी है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से सिटी से हूँ। ये मेरे साथ घटी एक सच्ची कहानी है। मैं और मेरा दोस्त शंकर एक ही ऑफिस में काम करते थे और शंकर भी मेरे घर के पास ही रहता था। हम दोनों ने छुट्टी लेकर कहीं वेकेशंस पर जाने का प्लान किया था, मगर काम ज़्यादा होने की वजह से वेकेशंस का वक्त तो नहीं मिल पाया। लेकिन कैसे तैसे हम दोनों ने एक हॉरर मूवी देखने का वक्त निकाल लिया। अब आपके कीमती वक्त को ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी गाड़ी हवा को चीरते हुए करीब 100 की स्पीड में धूल उड़ाती चली जा रही थी। हम अब हॉरर मूवी देखकर घर लौट रहे थे। तभी मेरे पीछे बैठा दोस्त शंकर मेरे कंधे को जोर से दबाते हुए कहता है, गाड़ी धीरे कर ले भाई, आगे का रास्ता ठीक नहीं। मैंने उसकी बात मानी, गियर कम किए, स्पीड धीरे कर धीरे धीरे घर की तरफ पहुंच गए। शंकर का घर मेरे घर से 2 गली छोड़कर पड़ता था, तो उसकी आदत थी वो अपनी गली में पहुंचने पर गाड़ी से कूदकर उतर जाता था। तंग गलियों की वजह से गाड़ी की स्पीड भी ज़्यादा नहीं रहती थी। उस दिन भी शंकर ने ठीक वैसा ही किया और मैं गुनगुनाता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। ना 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 ना। तभी अचानक गाड़ी का वजन जैसे ज़्यादा लगा मुझको। लगा जैसे शंकर अभी भी बैठा ही हुआ है गाड़ी पर। मैंने गाड़ी अपने घर के पास रोककर डरते डरते पीछे देखा तो जान में जा रही वो शंकर ही था। शंकर बोला, भाई आज मैं उतर नहीं पाया गाड़ी से, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दे। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए गाड़ी वापस घुमाई और शंकर को घर छोड़ने के लिए चल दी। उसको घर पर छोड़कर जब मैं वापस आने के लिए अपनी बाइक पर बैठा तो शंकर ने कहा, भाई मेरी पूरी फैमिली रिलेटिव्स के वहाँ पर फंक्शंस में गई है, तो प्लीज़ तुम मेरे साथ ही मेरे घर पर रुक जाओ, और हमने आज हॉरर मूवी भी देखी है तो। शंकर डर रहा था शायद। मैंने अपने घर पर फ़ोन कर सारी बात बताई और शंकर के घर ही रुक गया। मैंने शंकर की सीढ़ियों पर जैसे ही कदम रखा, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है और घर के अंदर चला गया। बता दूं कि शंकर के घर से ही लगा एक पीपल का पेड़ भी था, जिसकी छाया मानो दिन में शंकर के घर की रक्षा करती हो। उस रात चांद भी अपनी आधी अधूरी सी रोशनी से अंधेरे को दूर करने में लगा हो जैसे। मैं आसमान को देखते हुए खिड़की के पास बैठा सोच रहा था कि मुझे आज शंकर कुछ बदला बदला क्यों लग रहा है, और वो क्यों नहीं गया होगा अपने घर वालों के साथ। तभी ऐसा लगा जैसे कोई गुजरा हो बगल से। मैं एकदम से मुड़ा तो कुछ भी नहीं था, सब वैसा ही था जैसे पहले था। शायद ये वो हॉरर मूवी देखने की वजह से हो रहा हो। मैं भी मूवी की डिटेल्स में चला जाता हूँ तो वह मेरे जीवन का हिस्सा बन जाती है। तभी मेरे मन में चल रही बातों की डोर शंकर की आवाज़ से टूटी। शंकर ने पूछा, चाय कॉफ़ी कुछ लेगा? हाँ, कॉफ़ी बना ले। और फिर रात भी काफ़ी हो चुकी है, कॉफ़ी पीकर सोने चलेंगे। तकरीबन 1:30 बजा होगा। तभी अचानक एक सन्नाटा सा हुआ और लाइट भी जलने बुझने लगी। जैसे मानो कोई ऑन ऑफ कर रहा हो। घड़ी की टिक 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 टिक
की आवाज़ सन्नाटे को तोड़ रही थी। न जाने क्यों मुझे कुछ डर सा लगा और मैं दौड़ता हुआ किचन की तरफ गया तो शंकर नहीं था वहाँ। जैसे वो तो घर में ही कहीं नहीं था। और लाइट ने भी उसी वक्त दम तोड़ दिया। मुझे एक अजीब सी महक आई, जैसे कोई देह सड़ने की महक। मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर किचन से बाहर आया। शंकर का घर काफ़ी बड़ा था। किचन के बगल से ही होता हुआ मैं वरांडे में जैसे ही पहुंचा, तभी मेरी नज़र शंकर के घर के बाहर लगे हुए पीपल के पेड़ पर गई और दंग रह गया। शंकर तो उसी पेड़ पर दुबक कर बैठा था और उसके बदन पर कपड़े भी नहीं थे। उसका चेहरा दूधिया सफ़ेद जख्मों से भरा हुआ था और आंखों की पुतलियां गायब थीं। मैं हैरान था कि शंकर कुछ बुदबुदा रहा था। ये तो वही मंत्र था शायद जो उसकी दादी हर रोज़ पीपल के नीचे बैठकर पढ़ा करती थी। और मुझे देखते ही शंकर अजीब सी हरकतें करने लगा और मेरी तरफ बढ़ा ही था कि खट से मेरी आँख खुल गई। ये क्या हो रहा था? मैं उस रात शंकर के ही घर पर था। वो सपना था या हकीकत, ये मैं नहीं जानता। और मैं एक बात को लेकर परेशान था कि शंकर सच में ही घर पर नहीं था। मैं वापस आने के लिए उसके घर से जल्दीबाजी में निकला तो उसके पड़ोस में रहने वाली दादी ने मुझसे हिचकिचाते हुए पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे? तो मैंने बूढ़ी दादी को कल रात की सारी आप बीती बताई। लेकिन उन्होंने मुझसे जो कहा वो सुनकर तो मानो मेरे होश उड़ गए। मेरा खून जमने लगा, बदन का बोझ भारी लगने लगा। मुझे उन्होंने बताया कि बेटा शंकर तो कई दिनों से अपने घर ही नहीं आया है, तो तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? उसकी तलाश में उसके घर वाले इधर से उधर भटक रहे हैं। तुम भी यहाँ से चले जाओ, जाओ। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उसके घर से लगे हुए पीपल के पेड़ पर कुछ अदृश्य शक्तियों का साया है। मैं डरा हुआ था, मगर फिर भी उनकी बात को नज़रअंदाज करके शंकर के बारे में सोचता हुआ अपने घर पहुंचा तो मेरे घर वाले मुझे देखकर ऐसे खुश हुए जैसे कोई सालों बाद परदेश से लौटा हो। उन्होंने मुझसे कहा, तुम कहाँ चले गए थे? हमने कितनी तलाश की तुम्हारी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा सिर फटा जा रहा था। मैं एक रात के लिए घर से बाहर था या कई सालों से घर नहीं लौटा था। आज भी जब मैं शंकर की गली से गुजरता हूँ तो उसके घर पर लगा ताला जो मैंने ही लगाया था उसे देखता हूँ, और वो पीपल का पेड़ जिस पर शंकर था, वो सब मुझे झंझोड़ कर रख देता है। आज भी जब रात होती है तो मैं घबरा जाता हूँ, बस इसलिए ही उस रात के बाद से मैं चाहता हूँ कि कभी रात ना हो।